बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे √2, √3, √5 को या फिर रूट के साथ में कोई भी वैल्यू प्लस माइनस में ऐड हुआ करती थी या मल्टीप्लाई में कुछ लिखा हुआ करता था, तो वो क्वेश्चन थोड़े से अलग थे और आसान थे, बिल्कुल आसान थे। आसान तो ये वाला भी क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़ा टाइप अलग है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखा है कि प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है तो इसका आप अपोजिट लेकर चलिए। मान लीजिए कि √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। ठीक, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। √2 प्लस √3 इक्वल्स टू p अपॉन में q, ऐसा लिख सकते हैं। आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर p एंड q आर, ये क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बच्चों, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसका HCF 1 हो, मीन्स इन दोनों में केवल 1 कॉमन होगा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक, अगर ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √2 है और √3 है, किसी भी एक रूट वाली वैल्यू को आप RHS में भेज दीजिए। हमने यहाँ पर √3 को उस साइड भेज दिया है, तो इधर बचा √2 इक्वल्स p अपॉन q माइनस √3। अब ऐसा हो गया, स्क्वायर वो इक्वल के इस साइड में भी अंडर रूट वाला टर्म है और इक्वल के उस साइड में भी अंडर रूट वाला टर्म है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो लिखेंगे √2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स p अपॉन q माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पर a माइनस बी, ये पूरा टर्म क्या है? a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस वाले टर्म को पहले बीच में कहीं पर भी लिख सकते हैं ना। अरे चलिए लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर माइनस वाला यहाँ तो बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। चलिए p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये आपका a टर्म था, a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस 2ab, 2 इंटू में a, p अपॉन q इंटू में b, जो कि √3 है। अब आपको क्या करना है, हमने पहले भी बताया था, उस टाइप के भी क्वेश्चंस में यही करते थे कि अंडर रूट में जो भी होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये कुछ भी है वो सब इधर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाएगी, और कुछ निगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। 2 तो पहले से इधर है 2। अब ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर है, अगर इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस ये वाला p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? प्लस का 3, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इक्वल में क्या बचा? -2 इंटू p अपॉन में q अंडर √3, ठीक है। अब क्या है, इस 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर माइनस के 3 में 2 को ऐड कर देंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस का 1 और माइनस का p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये वैल्यू है। इक्वल में क्या है? यही सब है, -2 इंटू में p अपॉन q इंटू √3। अच्छा, अब हमें √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ज़रा, मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या क्या ऐड है? p अपॉन q इंटू में माइनस का 2, ये सारा का सारा प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये सब अगर मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। कैसे लिखें इस चीज़ को? अच्छा, एक स्टेप यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि इसके अपॉन में 1 मानकर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। q स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का q स्क्वायर, और इधर क्या है? माइनस का p स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा? q स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये मिला, और ये टर्म जो इक्वल के इस साइड में था मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में जाएगा। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है क्या? माइनस का 2p, -2p अपॉन q, -2p
इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, -2p अपॉन में q, और इधर आएगा तो हो जाएगा q अपॉन में माइनस का 2p, और जो क्या रहेगा √3। ठीक है, अब देखिए q यहाँ पर, q स्क्वायर यहाँ पर, q से और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर भाई q की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, q 2 बार है, q इंटू q, तो एक q और एक q से कैंसिल हो गया, क्या बचा, q बचा। अच्छा ये देखिए ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर लगाएं, यहाँ लगाएं या बीच में कहीं लगा दें, ये माइनस क्या शो करता है, नेगेटिव नेगेटिव फ्रैक्शन शो करता है। तो ये माइनस मान लीजिए कि हम यहाँ नहीं, हम यहाँ लगा देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से समझ लीजिए कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, ये अंदर जाकर सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वही लिखेंगे, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बात एक ही है। कैसे, देखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, 2p और ये q, 2pq, 2pq इक्वल में क्या है, √3, इक्वल में है √3। ठीक है, अब बताइए सिंस p अपॉन q क्या था, p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर था। ठीक है, इसलिए ये वाला सब कुछ जो नंबर आया ना, ये सब, ये भी कैसा होगा, रैशनल होगा, क्योंकि p और q में ही आ रहा है ना, इसलिए। तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 2pq इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये कैसा होगा, रैशनल नंबर, ये वाला भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या था भाई, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये वाला भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। सो या देयरफॉर √3 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, कुछ नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। √3 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट या वी प्रूव अबव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, क्या है वो, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये हमारा कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, ये अपोजिट बात हमने मानी थी कि दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये वाला भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √3 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। दिस कंट्राडिक्शन लिखना पड़ेगा भाई थोड़ा, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, जो भी गलत कॉन्सेप्ट लिया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। चलिए अब क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई, जो हमें प्रूव करना था वही लिख देंगे, √3 √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस √2 प्लस √3 इज एन कैसा नंबर है वो, इरेशनल नंबर है। बच्चों ये बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा लिखना बनता है, और यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंथी हो गया, टाइम भी लगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। इसी वजह से हमने थोड़ा सा डिटेल में किया था, ताकि आप समझ सकें इस क्वेश्चन को।